Hello everyone, myself Subham Kumar, and currently I am founder of Engineering Doctor Academy. We are launching video regularly on YouTube for the BPSC student, UPSC student, those who are preparing for any other government exams. They can watch the video on our YouTube channels. Okay, and today the topic is relative speed. स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें रेगुलरली रिलेटिव स्पीड बहुत अच्छा टॉपिक है ये। इसमें मतलब रेगुलर क्वेश्चन इस पे आते रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। समझते हैं रिलेटिव स्पीड क्या है, पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन किया जाएगा। तो कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज एक ए नाम का व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है, दोनों के बीच में एक रोड है। ए अगर S1 स्पीड से जा रहा है इधर, बी इधर S2 स्पीड से आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या लिखेंगे हम लोग? इन लोग का रिलेटिव स्पीड क्या लिखेंगे? रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? S1 प्लस S2, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जो है एड हो करेंगे, ठीक है। S1 प्लस S2 आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर यही हो, अगर इसी केस में अगर इसमें देखें हम लोग एक और कॉन्सेप्ट नंबर 2, ए है यहां पे, बी इधर है, ठीक है। सॉरी, ए भी एक रूट है, यहां पे एक रूट बनाया हुआ है। ए इस रूट में S1 स्पीड से जा रहा है, बी भी इसी रूट में S2 स्पीड से जा रहा है। इसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, ठीक है। अगर दोनों अगर सेमी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, S1 प्लस S2। ये बस फार्मूला है, दो फार्मूला, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे इस बहुत जगह पे काम आएगा ये, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में लगाएंगे हम लोग इस चीज को, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, हम लोग पढ़े हैं जैसे कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर ए इसी डायरेक्शन में जा रहा है S1 स्पीड के साथ और बी जा रहा है इस डायरेक्शन में S2 स्पीड के साथ, इस फॉर्मूला में कैसे पुट करेंगे हम लोग? अगर सपोज डिस्टेंस d है, डिस्टेंस कवर्ड जो करना है, d डिस्टेंस कवर करना है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? अगर लिखना चाहेंगे, अगर टाइम के फॉर्म में लिखना चाहेंगे इसको, हम लोग टाइम के फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो इसे कैसे लिखेंगे? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस d, स्पीड सेमी डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में क्या करते थे हम लोग? सेम डायरेक्शन में माइनस S1 माइनस S2, ये स्पीड S1 माइनस S2, ठीक है। अगर उसी तरह से अगर बोला जाए कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसको फॉर्मूला क्या बन जाएगा अभी हम लोग का? फिर टाइम इक्वल टू d अपॉन S1 प्लस S2। है तो कोई डाउट? ठीक है। अच्छा, और कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम लोग।
अच्छा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, स्पीड ऑफ ए बॉल, क्वेश्चन क्या है, स्पीड ऑफ ए बॉल गोइंग टुवर्ड्स बाउंड्री, गोइंग टुवर्ड्स बाउंड्री लाइन, ठीक है, बाउंड्री लाइन कितने स्पीड से जा रहा है, स्पीड ऑफ ए बॉल गोइंग टुवर्ड्स बाउंड्री लाइन इज, कितना दिया हुआ है, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर 4 मीटर पर सेकेंड के से जा रहा है बॉल बाउंड्री की तरफ। क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है, उसमें बॉल जो है बाउंड्री की तरफ जा रहा है, बाउंड्री लाइन तरफ 4 मीटर 4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। उसमें फील्डर जो है क्या कर रहा है, फील्डर दौड़ लगा रहा है, मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, ऐसे समझा रहे हैं। फील्डर जो है, फील्डर का स्पीड क्या है, फील्डर का जो स्पीड है, फील्डर उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है, बॉल को फॉलो कर रहा है, कितने स्पीड से, 5.2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, 5.2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उस बॉल को कैच, मतलब बॉल को बाउंड्री लाइन से जाने से रोक रहा है उसको, ठीक है। तो बताना है, अच्छा एक मतलब कि देखा गया कि जो इनिशियल जो डिस्टेंस है बॉल और फील्डर के बीच में, जो डिस्टेंस जो है बॉल और फील्डर के बीच, सपोज यहाँ पर बॉल है और यहाँ बाउंड्री लाइन है, ठीक है, बाउंड्री लाइन ये बनाया हुआ है, बॉल यहाँ पे है, यहाँ फील्डर है, इन लोग के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 3.6 मीटर, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है कि कितने देर के बाद फील्डर जो है बॉल को पकड़ पाएगा, कितना टाइम लगेगा फील्डर को इसको पकड़ना है, बॉल को। तो हम लोग को क्या दिख रहा है कि बॉल भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, फील्डर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। क्या करना है हम लोग को, माइनस वाला करना है कॉन्सेप्ट, तो टाइम निकालेंगे, ठीक है। टाइम का क्या, स्पीड का क्या फॉर्मूला था हम लोग के पास, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम था। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, उन लोगों की दूरी कितना उन लोगों के बीच में, 3.6। टाइम को इधर ले आएंगे तो हम लोग को निकालना क्या है, टाइम निकालना है। टाइम ऊपर गया, स्पीड नीचे है, स्पीड अच्छा क्या है, फील्डर का स्पीड कितना, 5.2, फील्डर तेजी से भाग रहा है, ठीक है। तो 5.2 माइनस करेंगे कि सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में माइनस करते हैं, और क्या है 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बॉल जा रहा है बाउंड्री लाइन की तरफ, यानी कि 4 से माइनस कर देंगे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा माइनस करने पे, 1.2 आएगा, कितना आया 1.2, यानी कितने टाइम के बाद पकड़ पाएगा बॉल को, 3 सेकंड के बाद जो है फील्डर जो है बॉल को पकड़ लेगा, ठीक है। सबको नोट कर लीजिए इसको एक बार। अच्छा एक और क्वेश्चन क्या है, एक मालगाड़ी है, ठीक है, उसको इंग्लिश में फ्राइट ट्रेन भी बोलते हैं, वो दिल्ली से मुंबई जा रही है, ठीक है, दिल्ली से मुंबई जाना है। क्वेश्चन पूरा लिख नहीं रहे हैं, ओरली समझा दे रहे क्वेश्चन क्या है। दिल्ली से मुंबई जाना है, एक फ्राइट ट्रेन है, ठीक है। क्या कह रहा है, इसका स्पीड क्या दिया हुआ है, एवरेज स्पीड कितने स्पीड से जा रही है, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है, ठीक है। इसके कुछ देर बाद ही, मतलब कितने देर बाद, 2 घंटे बाद, 2 घंटे के बाद जैसे ही मालगाड़ी निकली स्टेशन से, दिल्ली स्टेशन से मुंबई के लिए निकली, उसके 2 घंटे बाद
एक्सप्रेस ट्रेन आती है। कौन सा ट्रेन आ रही है? एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। वो भी दिल्ली से मुंबई जाना है उसको भी, दिल्ली से कहां जाना है उसको भी? मुंबई जाना है उसको भी, ठीक है। अब बोला क्या जा रहा है, इसका क्या स्पीड है? और ये जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। कितने स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही है। अब बोला गया है कि कितने दूर के बाद एक्सप्रेस ट्रेन जो है, कितने दूर के बाद एक्सप्रेस ट्रेन मालगाड़ी से मिलेगा। समझ में आया बात? क्या बोला जा रहा है कि कितने दूरी के बाद, यहां से यहां तो कोई डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब जैसे क्या है, मालगाड़ी पहले निकल गई है, मालगाड़ी पहले निकल गई है ना, और ये जो ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन है 2 घंटे बाद जा रही है। तो पूछा जा रहा है कि दोनों का मिलन कितने दूर के बाद होगा, कितना डिस्टेंस के बाद दोनों मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है? ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले तो टाइम निकालेंगे, ठीक है। और टाइम से भी इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले ये जो ट्रेन है, मालगाड़ी ट्रेन जो है, ये 2 घंटे में कितना आगे निकल चुकी है, ठीक है। 2 घंटे में कितना निकल गया आगे, वो तो देखना होगा ना पहले। समझ पा रहे बात को? तो देखते हैं, ठीक है। तो अच्छा, 2 घंटे में कितना निकल गया होगा? ये दिल्ली वाला जो कहीं है, जो मालगाड़ी है 40 के स्पीड से चल रहा है। तो स्पीड का क्या फॉर्मूला है? स्पीड का क्या फॉर्मूला है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अच्छा, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे हम लोग कि कितना आगे निकल चुका है पहले। तो डिस्टेंस कितना निकला है आगे? डिस्टेंस निकालना है हम लोग को, तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे, वो करेंगे ना। डिस्टेंस निकालना है, स्पीड इंटू टाइम करेंगे। स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर जो भी है, किलोमीटर पर आवर। और टाइम 2 घंटा, 2 घंटा निकल गया पहले, यानी कि ये 80 किलोमीटर जो है आगे निकल चुका है। जब तक एक्सप्रेस गाड़ी स्टार्ट होने वाला था, कितना ट्रेवल कर गया ये मालगाड़ी? 80 किलोमीटर आगे। तब पहले हम लोग निकाल ले रहे हैं कि, और क्वेश्चन क्या निकालना हम लोग? क्वेश्चन निकालना दिल्ली से कितने दूर के बाद मालगाड़ी मिलेगी। क्वेश्चन क्या है? मतलब कि मिलन कब होगा। समझ में आ रहा है बात? मालगाड़ी और हाउ फार। क्वेश्चन क्या है? हाउ फार, मतलब कितने दूरी पे फ्राइट मालगाड़ी और एक्सप्रेस गाड़ी का मिलन होगा। कहां से? दिल्ली से कितने दूरी के बाद दोनों का मिलन होगा। तो हम लोग को तो पता चल गया, डिस्टेंस पता चल गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग? कितने पहले निकाले थे, कितने टाइम के बाद मिल रहे हैं इन लोग। तो फॉर्मूला क्या था हम लोग पास? सेम, अच्छा सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन का फॉर्मूला था S1 माइनस S2। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग पहले, ठीक है। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये अब पहले निकाल रहे कितने टाइम बाद मिल जाएगा, तो टाइम इधर ले आएंगे ना, इसमें डाउट है। डिस्टेंस कितना था? 80 किलोमीटर। स्पीड S1 माइनस S2। S1 बड़ा कौन है? एक्सप्रेस 60 स्पीड डाल देंगे, 60 किलोमीटर पर आवर है ना एक्सप्रेस, 60 और माइनस फ्लाइट ट्रेन में कितना स्पीड है? 40 कर दिए। कितना हो गया ये? यानी कि समझ में आया कुछ बात? 4 घंटे के बाद मिलन हो जाएगा। बस समझ में आया? यानी कि 4 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो एक्सप्रेस ट्रेन मिल रहा है जाके, ये मालगाड़ी से मिल रहा है। तो एक्सप्रेस ट्रेन का देख लेंगे क्या है, स्पीड क्या है। 4 घंटे बाद कितना ट्रेवल कर लेगा दिल्ली से। स्टार्ट तो दिल्ली से यही कर रहा है ना, ये तो निकल गया 80 किलोमीटर पहले आगे निकल गया। इसी का देख लेते हैं हम लोग, दिल्ली से कितना दूर पे निकलेगा आगे।
4 घंटा ट्रेवल बाद मिल जा रहा है, दोनों 4 घंटे बाद मिल जा रहा है ना। अब इसका स्पीड निकाल लेंगे हम लोग, ओ सॉरी डिस्टेंस। एक और फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड का एक बार और फिर से, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस निकालना हम लोग को, अभी क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है ना। डिस्टेंस क्या जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना 60, यूनिट भी लिख देना, ठीक है, मतलब डाउट नहीं हो। टाइम कितना 4 घंटे बाद, 4 आवर, कितना आ गया, सॉरी 4 यहाँ छूट गया, 240 किलोमीटर, यानी कि 240 किलोमीटर के बाद दोनों का मिलन हो जाएगा, ठीक है ना। आसान है कि नहीं है, खिल जाना चाहिए सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो और कुछ कॉन्सेप्ट लेते हैं हम लोग। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट क्या है, सपोज ट्रेन, एक और कॉन्सेप्ट क्या है, लिखते हैं कॉन्सेप्ट। ट्रेन का लेंथ कुछ रहता है कि नहीं रहता है, बोगी का लेंथ रहता है ना, लंबाई। सपोज ट्रेन का लेंथ कितना है, एल। ट्रेन का लेंथ कितना है, ट्रेन का लेंथ लिए लंबाई एल। यहां पर कोई एक बाबू खड़ा है, समझ लीजिए सीताराम सर जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने, हमेशा आते जाते रहते हैं, यहाँ खड़े हैं, ठीक है। अब सवाल क्या है कि कितना समय के बाद ट्रेन जो है सीताराम सर को क्रॉस कर देगा, बस समझ में आया, कितना टाइम के बाद, क्या कॉन्सेप्ट, क्या टाइम लगेगा इसको, ट्रेन को सीताराम सर को क्रॉस करने में। तो क्रॉस करने का मतलब क्या यहां पर है कि जो ट्रेन का जो ये जो है ट्रेन, ये जो लंबाई जो ट्रेन का है, ये यहां पहुंच जाए, समझा रहा बात को, ये इधर से इधर आ जाए, है कि नहीं। यानी कि कितना डिस्टेंस कवर करना है, एल डिस्टेंस, अपना डिस्टेंस कवर करेगा ना ये, तभी तो इधर इधर आएगा जगह पे, है कि नहीं। तो इतना डिस्टेंस कवर करना है, तो वही डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब पूछ रहा है टाइम, कितने टाइम में क्रॉस करना है, तो लिख देंगे यहाँ पे, हाँ भाई टाइम यहाँ है, डिस्टेंस कितना है एल, स्पीड सपोज स्पीड S1 स्पीड से चल रहा है, मान लीजिए S1 स्पीड है ट्रेन का, एल अपॉन S1, यानी कि इतना समय के बाद क्रॉस कर दिया जाएगा उस पॉइंट, सीताराम सर क्रॉस कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है, एक और क्वेश्चन क्या आता है, ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन है एल लेंथ का, बीच में ब्रिज आ गया, क्या आ गया, ब्रिज है। सवाल रहेगा ब्रिज का भी कुछ लेंथ है, सपोज ये L1 लेंथ का है, ये L2 लेंथ का है ब्रिज, कॉन्सेप्ट है सब, ये सब क्या है, सब कॉन्सेप्ट है। अब सवाल क्या रहेगा, ब्रिज को कितने टाइम में क्रॉस करेगा, ब्रिज को कितने टाइम में क्रॉस कर पाएगा ट्रेन, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ट्रेन, L1 प्लस L2, क्योंकि इस पॉइंट को हमको क्रॉस करना है ना भाई, तो ये जो जगह है यहाँ पे आ जाना चाहिए, यहाँ L आ जाना चाहिए था L1 ट्रेन का, और ये सिमिलर ब्रिज का भी जो लेंथ है इसको भी कवर करना है ट्रेन को, बात समझ में आ रहा है। इसे कैसे निकालेंगे हम लोग, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, शॉर्ट में लिख रहा है अभी, डिस्टेंस कितना है मेरा L1 प्लस L2, टाइम इधर आ गया, ठीक है, डिस्टेंस सॉरी स्पीड कितना, ट्रेन का स्पीड ले लिया हम लोग S1, खुद से जिम कर सकते हैं हम लोग, ट्रेन का स्पीड S1 हो गया फॉर्मूला। इतना टाइम के बाद ब्रिज को क्रॉस कर देगा ट्रेन, यही से क्वेश्चन आता है, अभी क्वेश्चन कराएंगे आगे, क्वेश्चन इसी में ये सब क्वेश्चन, ठीक है, आगे ये सब क्वेश्चन है, ये हो गया। अच्छा,
एक और क्वेश्चन क्या आ जाएगा, L1 लेंथ का ये है, सॉरी L1 लेंथ का एक ट्रेन है, गरीब रथ ट्रेन है L1 लेंथ का, ठीक है। एक ट्रेन राजधानी आ रही है, कौन ट्रेन आ रही है, राजधानी आ रही है, ठीक है। अब बोल दिया जाएगा कि कितने समय के बाद ये लोग क्रॉस करेंगे, एक दूसरा को क्रॉस करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रेन इधर आ जाएगा राजधानी, और गरीब रथ इस साइड चला जाएगा। टोटल कितना लेंथ कवर कर दिया दोनों ट्रेन, अपना अपना लेंथ कवर कर रहा है ना, अपना अपना लेंथ कवर करेगा नहीं करेगा। इसमें पूछ दिया कितने टाइम बाद क्रॉस किया जाएगा, कितने टाइम बाद क्रॉस करेंगे। इसमें भी स्पीड फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, स्पीड इक्वल, इसमें भी लेंथ जुटेगा, लेंथ जुटेगा और स्पीड क्या होगा। अब एक और चीज, एक और कॉन्सेप्ट है, अपना अपना स्पीड है, S1 स्पीड है, इसका स्ट्रेन का S1 स्पीड है, इसका कितना स्पीड है, S2 स्पीड है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो स्पीड क्या करेंगे इसमें जोड़ेंगे हम लोग, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। टाइम निकालना हम लोग को, डिस्टेंस कितना है L1 प्लस L2, और स्पीड कितना हो जाएगा S1 प्लस S2। कोई डाउट है, डाउट है तो बोलिए, वापस से रिपीट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं अब, शर्माना नहीं है, बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, पूछिए क्वेश्चन पूछिए, नहीं तो फिर ऊपर से जाएगा चीजें, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक ट्रेन है, कितना लेंथ का ट्रेन, कितना लेंथ का परिचय बताइए, 140 लेंथ का ट्रेन है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है 140 मीटर। अच्छा, यूनिट पे ध्यान देना है, ठीक है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, बिना यूनिट का आंसर नहीं आएगा ठीक से, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो बड़ी क्या है, यहाँ पे 140 मीटर में दिया है, और स्पीड किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो इस पर ध्यान देना है, उसको चेंज करेंगे क्योंकि हमको आंसर किस में है, सेकंड में। अच्छा, क्वेश्चन पहले समझते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन ऑफ लेंथ 140 मीटर, कितने स्पीड से चल रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एंड डॉग इज रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, एक कुत्ता दौड़ रहा है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में, ट्रेन के डायरेक्शन में। अगर ट्रेन इधर जा रहा है तो कुत्ता भी इधर से दौड़ रहा है, मतलब कि सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, स्पीड माइनस करते हैं, तो थोड़ा देखना है इसमें, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। उधर ट्रेन एट स्पीड, कुत्ता क्या स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन विल क्रॉस द डॉग, बोल रहा है ट्रेन कब डॉग को क्रॉस कर देगा, बस समझ आ रहा है। तो कितने समय बात करेगा, सबसे पहले तो हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, मुसीबत है ये, 60 किलोमीटर पर आवर जो है इसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आंसर हम लोग निकालना है किसमें, सेकंड में। अच्छा, एक और चीज, किलोमीटर पर आवर को अगर चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ठीक है। हाँ, डाउट है क्या, 5/18 तो लिखे हैं, ठीक है, पर फंस जाएगा क्या, अभी नहीं चेंज करे क्या। अच्छा, इसको अभी नहीं चेंज करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लगता है सवाल। ऐसा करते हैं ना, पहले पुट करके देखते हैं, ठीक है, पहले डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करते हैं। अच्छा, हम लोग क्या फॉर्मूला था, क्या निकलना हम लोग को, कितने सेकंड के बाद पहुंचेगा और क्रॉस कर देगा। स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस और डिस्टेंस, ट्रेन का लेंथ 140, ट्रेन का लेंथ 140 मीटर, और टाइम निकालना हम लोग को। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है ना, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो कितना करेंगे 60 माइनस
18। पहले माइनस कर लेते उसके बाद चेंज कर लेंगे, क्या करना है कि नहीं। कितना आ जाएगा ये, कितना आएगा ये 48 आएगा ना। 140 42, ठीक है 42 आएगा। बैकग्राउंड चेंज कर लिया जाए क्या, हाँ ठीक है 42 आया। ये 40 ये कितना है मीटर में है, ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में है। अभी चेंज करते हैं इसमें, ठीक है यहां चेंज करके लिखते हैं। इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब सोल्व दिस करना है अब हम लोग को, नहीं करें, ठीक है। ये क्या है 140/42, इसको चेंज करते हैं कितना 42 आएगा, ठीक है हाँ 5/18। ठीक है काट के देखते हैं इसको, हाँ काटते हैं इसको, कितना आएगा ये। अच्छा इसको कितना लिखेंगे 140/140 चार 200 210, ऊपर में 18 जाएगा, इससे ये कटेगा 7 दूना 7 3 21, 3 6 18, 12 सेकेंड आया, ठीक है 12 सेकेंड आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रेन है ये कितना लंबा है, कितना 110 मीटर लंबा। ट्रेन का लंबाई कितना दिया हुआ है, ट्रेन लेंथ 110 मीटर। कितना स्पीड से चल रहा है ये, स्पीड ऑफ ट्रेन 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। द टाइम इन विच इट विल पास द पासर बाई वॉकिंग। सीताराम सर वॉक पे गए हुए हैं, ठीक है सीताराम सर वॉक पे गए हैं, कितने स्पीड से चल रहे हैं 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यानी सीताराम सर का स्पीड क्या है, सीताराम सर का स्पीड क्या है, स्पीड क्या 4 किलोमीटर ट्रेन के डायरेक्शन में, ट्रेन से रेस, ट्रेन से कंपटीशन का ना अब 4 किलोमीटर पर आवर। तो क्या निकालना है हमको, ट्रेन कितने पास कर पाएगा, सर को पास करना है ट्रेन को। तो वैसे वही कॉन्सेप्ट है, और सेमी डायरेक्शन में कर रहा है, ट्रेन चल रहा है सर के सेमी डायरेक्शन में। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें भी यूनिट चेंज करना है क्या, अच्छा लास्ट में कर देंगे। अभी डिस्टेंस कितना है, टाइम लिख लेते इधर, डिस्टेंस कितना है 58, स्पीड 58 माइनस 4, सॉरी डिस्टेंस 110 है, डिस्टेंस 110 है, और स्पीड कितना 58 माइनस 4 कितना आ जाएगा 110 बेटा में 54, ठीक है। अच्छा ये किस में है, मीटर में है, ये 54 है, इसको करेंगे कितना, इसको भी मीटर पर सेकंड में कर दे रहा है, 5/18 से करेंगे मल्टीप्लाई, 18 तिहाई 54, अब 5 15, यानी कि 110 बेटा में 15, ठीक है ना। ये मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे मीटर से मीटर गया, सेकंड ऊपर चला जाएगा। जो सॉल्व करेंगे कितना बन जाएगा ये 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 0, दो बार में यानी कि 22। ठीक है ना, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है क्या, ऑप्शन क्या था इसका, थोड़ा मिस प्रिंट है लगता है वो ऑप्शन में। अच्छा ना नील मार देता हूँ फिर, और क्या मैच तो नहीं कर रहा है इसमें, सही तो बनाया ना, कैलकुलेशन से है ना। हाँ तो इसी में अब ठीक है, अभी नहीं मैच कर रहा, जो भी आएगा मतलब अगर होगा वो मिस प्रिंट हो गया 22/3 सेकेंड आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा एक और क्या है क्वेश्चन, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था,
इसको लेते हैं। एक 100 मीटर का रेस है। कितने मीटर का रेस है? 100 मीटर का रेस है, ठीक है। ए रन से ए का स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ ए 8 किलोमीटर पर आवर। और अच्छा एक और बात बताए इस क्वेश्चन में क्या खास है, समझते हैं क्वेश्चन को। ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 4 मीटर। ये पता है क्या बोलता है बी को कि तू आगे खड़ा रह, तू 4 मीटर आगे खड़ा रहो, फिर भी तुमको हराएंगे, ठीक है भाई, जज्बा है, ठीक है। तो अच्छा इसमें क्या है कि जो ए अगर यहां से स्टार्ट कर रहा है, अगर इनिशियल पॉइंट अगर ए का यहां पे है तो बी यहां से स्टार्ट कर रहा होगा 4 मीटर आगे से, और फाइनल पॉइंट ए है। अगर इनिशियल ए है, फाइनल ए है, ठीक है। अच्छा एंड स्टिल बीट, और ए क्या करता है? बी को फिर भी हराता है 15 कितना सेकंड से? 15 सेकंड से बी को हराता है, ठीक है। यानी कि ए 15 सेकंड पहले ही जीत रहा है, पहुंच जा रहा है, और बी को 15 सेकंड लेट लग रहा है पहुंचने में। तो बताना है कि बी का क्या स्पीड रहा होगा, बी का क्या स्पीड होगा। क्वेश्चन समझ में आया है ना? क्वेश्चन में दम, ठीक है। देखते हैं। तो पहले हम लोग निकालते हैं, क्या निकालना होगा? हाँ? बी का डिस्टेंस निकालना होगा। क्या निकालना होगा? वाह ठीक है, बी डिस्टेंस, सही। बी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो निकालना हम लोग को। तो पहले तो ये निकालना होगा ना कि कितना। अच्छा ठीक है, एक चीज बताते हैं। 96 ट्रेवल कर रहा है, ये 100 कर रहा है। तो पहले तो हम लोग निकालेंगे कि कितना टाइम ये लगा एग्जैक्टली किसको, ए को पहुंचने में। ए को पहुंचने में कितना टाइम लगा, कैसे? तो ए का कितना पहुंचने में स्पीड टाइम लगेगा? स्पीड ऑफ ए इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम ऑफ ए। टाइम ऑफ ए कितना लगा? डिस्टेंस कितना है? 100। स्पीड कितना है का? 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और 100 कितना है? ये 100 मीटर है ना। ये टाइम निकालते हैं यहां से। 100 बटा में 8 किलोमीटर कितना? 5 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करेंगे 5 बटा में 18 से, ठीक है। 100 आया, 18 को ऊपर भेजेंगे, कितना जगह? 8 पे 40, और ऊपर में 18। हाँ 0 से 0 गया, और ये 180/4 कितना बार हो जाएगा? ये कटेगा 45 बार में, सही है 45 ना? हाँ 45। तो कितना टाइम आ गया? 45 सेकेंड है ना। 45 सेकेंड किसको लगा? ए को। बी को कितना लगेगा? बी 15 सेकेंड लेट जा रहा है ना, ठीक है। तो बी को कितना लगा? 60। इसे क्या समझ में आया? यानी कि जो अब देख, अब बी के लिए लिखेंगे इसमें, ठीक है। स्पीड ऑफ बी डिस्टेंस अपॉन में टाइम ऑफ बी। तो डिस्टेंस, अच्छा बी डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? बी कम कर रहा है ना, बी 96 से ट्रेवल कर रहा है। तो बी का डिस्टेंस कितना? 96, और टाइम कितना लगेगा? 60। स्पीड तो बी का कैलकुलेट करना है ना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। हाँ तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, कितना बार हो जाएगा ये? कितना बार हो जाएगा ये? काटते छोड़ा कर लेते पहले, तो नीचे कैसे कटेगा? 16 से 60 आएगा ना टाइम। 45 सेकेंड इसको लगा, तो 15 सेकेंड लेट से पहुंच रहा है ना।
बी फिनिशिंग पॉइंट में 15 सेकंड लेट से पहुंच रहा है। समझ में आया बात? तो बी को टाइम लगेगा 60 ना। ए बीट्स बाय 15 सेकेंड, यानी कि बी लेट से पहुंच रहा है 15 सेकेंड। इसको काटेंगे कितना बार में जाएगा ये? 30 काटे 48 और 3 से जाएगा कितना? 10 बार में 16 बार में। स्पीड ऑफ बी ये किस में आया कैलकुलेट हुआ? ये 60 सेकेंड था ये, और 96 मीटर में। हम लोग किलोमीटर में निकालना है, किलोमीटर में निकालना है, ठीक है। तो ये 1.6 आ गया ये स्पीड मीटर पर सेकेंड। इसको निकालेंगे किसमें? किलोमीटर में। किससे करना पड़ेगा? 18/5 से। इसको हटाएंगे, कितना आएगा ये? दो से 9 5 144/25। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना बार हो जाएगा ये? 25 5.76 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। इसको कैलकुलेट करने पे इतना आएगा, ठीक है। बी इसका आंसर है। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि स्टूडेंट लोग को हम देखें, कई बार बहुत ज्यादा समस्या है इस चीज में कि सर 8/4 है अगर ऐसे, और एक बड़ा लाइन है और 2/3 है। कई लोग इसी को नहीं सोल्व कर पाते हैं लोग। तो हम क्लियर कर बता रहे हैं फिर से। इसमें क्या करना है? जो सबसे नीचे है सबसे ऊपर जाएगा, और ये यहां जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, बहुत लोग देखते हैं क्लास में हम ये भी नहीं हो पाता। ये इसमें कंफ्यूज है, क्योंकि कई साल तक हम भी कंफ्यूज थे। रियलिटी बताया तो हम भी कंफ्यूज थे इस चीज को लेके। तो इसको कैसे करेंगे? 8/4 ऊपर में कितना जाएगा? 3/2, ठीक है। जो सबसे नीचे है सबसे ऊपर जाएगा, और फिर ये 2 है तो मतलब कि नीचे आएगा, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे कितना? जो भी आएगा 2 चौका 12/4, यानी 3 आ गया। तो इसे ध्यान देना है, इसके बगैर मैथ नहीं होगा ढंग से, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन लेते हैं। 2 ट्रेन, सब सारा बीपीएससी का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारा का सारा बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और कितना आसानी से बन जा रहा है। एक ही कॉन्सेप्ट बताया है, एक ही 2 कॉन्सेप्ट बताया है, और सारा उसी पे चल रहा है। कुछ और भी चेंज किए, कुछ भी नहीं चेंज किए। तो सारा क्वेश्चन मतलब कि सिमिलर पैटर्न पे है। क्वेश्चन आएगा तो बना के आना है, और सबसे पहले तो कमेंट भी कर देना है, ठीक है। वीडियो पे कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और पूरा बताना है, और दोस्तों को भी बताना है कि भाई चैनल है इंजीनियर डॉक्टर एकेडमी, जहां पर, और हमारा एक ऑफलाइन बैच भी हम लोग चलाते हैं गढ़वा में, जहां पे क्लास 5 से लेके क्लास 12 के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम मतलब दोनों मीडियम में कराते हैं हम लोग। जेई का प्रिपरेशन हो, नीट का प्रिपरेशन हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो। तो जो बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन में जुड़े, जो ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन से जुड़े। ऑनलाइन में हम लोग पूरा कंटेंट डालेंगे। पर क्या है कि बहुत सारे बच्चे मतलब उनका थोड़ा बेसिक कमजोर है, कुछ और डाउट रह जा रहा है, नहीं हो पा रहा है क्लियर, तो वह हमारे साथ ऑफलाइन में आए, क्लास करें। हमारे मतलब हमारे यहाँ जितने फैकल्टी है सारे के सारे क्रेडिबल फैकल्टी हैं, ठीक है, सारे के सारे क्रेडिबल फैकल्टी हैं, और हम लोग अपना पूरा 100% देंगे, ठीक है। मतलब तबाही आने वाला, तबाही, ठीक है, कंटेंट का तबाही होगा अभी, ठीक है। पूरा कंटेंट डालेंगे, पूरा एक एक कंटेंट, कोई कंटेंट बाकी नहीं रहेगा।
हर एक फील्ड को टच करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग। क्या है? टू ट्रेन्स, दो ट्रेन है। ठीक है, मतलब उसी पैटर्न पे जो कॉन्सेप्ट कराया था। दो ट्रेन है, कितना लेंथ है? 150। दोनों का लेंथ कितना है? 150 है। ठीक है, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एक इधर जा रहा है तो एक इधर आ रहा है। स्पीड कितना है? इक्वल स्पीड है दोनों का, 90 किलोमीटर पर आवर। इसका भी कितना है? 90 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाय टू क्रॉस ईच अदर, कितना समय लगेगा दोनों को क्रॉस करने में? क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? स्पीड को एड अप करेंगे। क्यों करेंगे एड अप? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। तो रिलेटिव स्पीड का क्या फॉर्मूला था हमारे पास? रिलेटिव स्पीड का क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना? डिस्टेंस क्या है? दोनों का डिस्टेंस एड करेंगे और क्या निकालना? हम लोग टाइम निकालना। तो पहले टाइम को इधर शिफ्ट कर लेते हैं हम लोग। दोनों का डिस्टेंस d1 प्लस d2, सपोज ये d1 लेंथ का है और ये d2 लेंथ का है। d1 लेंथ कितना है? 150 और d2 लेंथ कितना है? 150। पहले लिख लेते हैं d1 प्लस d2 समझने के लिए। और स्पीड क्या है? दोनों, अगर स्पीड ऑफ ट्रेन, सपोज ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है, स्पीड ऑफ ट्रेन है कितना? 90 किलोमीटर। स्पीड ऑफ ट्रेन भी कितना है? 90 किलोमीटर। तो दोनों क्या करेंगे? स्पीड ऑफ ए ट्रेन और स्पीड ऑफ बी ट्रेन, दोनों सेम डायरेक्शन में है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितना हुआ? पूरा लिख देते हैं। ठीक है, पूरा डिस्टेंस लिख दे रहे हैं अच्छे से। डिस्टेंस कितना हुआ? 150 प्लस 150। स्पीड कितना है? 90 प्लस 90। स्पीड कितना है? 90 प्लस 90। कितना आ जाएगा ये? 300 बटा में 180। अच्छा, आंसर ले आएंगे, मतलब चेंज कर लेते हैं अभी। डिस्टेंस ये किसमें था? ये मीटर, और ये 90 प्लस 90 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड में लाना है आंसर, सेकेंड में लाना है, यानी किलोमीटर पर आवर चेंज करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, पहले इसको काट लेते हैं कि, अच्छा पहले चेंज कर लेते हैं। 300 बटा कितना हो जाएगा ये? 180 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर में है, किलोमीटर पर आवर क्या चेंज करेंगे? 5/18। ठीक है, कितना बार में जाएगा ये? मीटर पर सेकंड में हो गया चेंज। ये कितना बार में जाएगा ये? कितना बार में गया? 10 बार में। 10 × 50, ऊपर में 300, कितना जाएगा? 6 मीटर, सॉरी 6 सेकेंड। 6 सेकेंड है कि नहीं? ऑप्शन सी। और कोई क्वेश्चन है? अच्छा, एक और क्वेश्चन है, ब्रिज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, लेंथ जल्दी से बनाते हैं इसको। टाइम 11:09। मेहनत देख रहे? मेहनत ये दिखाई दे रहा है? मेहनत। रात के 11 बज रहा है अभी। ठीक है, रात को 11 बज रहा है। शुभम कुमार अपने एकेडमी पे मेहनत कर रहा है। ठीक है, 150 मीटर कितना लेंथ है? ट्रेन का लेंथ 150 मीटर। यार 11 बज रहा है, इसके लिए तो यार कम से कम लाइक कमेंट कर ही देना। ठीक है, इतना डेडिकेशन साथ हम पढ़ा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि चैनल सब्सक्राइब हो और शेयर भी हो और लाइक भी जाए। ट्रेन कितना लेंथ का है? 150 मीटर लेंथ का। अच्छा, एक और चीज इसमें क्या है समझते क्वेश्चन को। मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। अच्छा, नॉर्थ साउथ कैसे रहता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अरे ठीक है, तो ये क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन मूव कर रहा है। ट्रेन जो है इधर जा रहा है। ठीक है, सपोज ट्रेन इधर जा रहा है। एट ए स्पीड ऑफ, स्पीड क्या है ट्रेन का? स्पीड ऑफ ट्रेन कितना लिखेंगे? 144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कैन क्रॉस ए 2 मीटर लॉन्ग ब्रिज।
अच्छा, बोल रहा है कि कितने सेकंड में 250 मीटर लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस करेगा। तो आगे साइड क्या है बनाया हुआ, आगे साइड एक पुल है, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक पुल है, तो उतना वो डिजाइन वगैरह नहीं आता बनाने, समझ लीजिए पुल है ये, मान के चलना है इसको, ठीक है। अपने घर के पास कौन सा नदी है इधर, एक दानरो नदी इधर है, ठीक है, गढ़वा में दानरो नदी है, तो पर यहाँ ट्रेन नहीं चलता इस पे, सोन नदी पे चलता है, सोन नदी ना, कोयल नदी। तो यहाँ से ट्रेन जा रही है गढ़वा से रेला, और ये कौन सा नदी है, कोयल, ठीक है, कोयल नदी है। और इसका लेंथ कितना दिया, 250 मीटर, 250 मीटर लेंथ का है, 250 मीटर लेंथ का, ठीक है। और खुद ट्रेन का लेंथ कितना था, ट्रेन का लेंथ 150 मीटर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, 150 और 250, वही रिलेटिव। अच्छा, इसमें रिलेटिव क्या निकालना, स्पीड निकालते हैं, ठीक है, क्या निकालना हम लोग, सेकंड, स्पीड इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, टाइम इधर लिख देंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस ट्रेन का कितना, 150 लेंथ ट्रेन का और 250 ब्रिज का, ठीक है। और स्पीड क्या हो गया, 144 किलोमीटर पर आवर, 144 किलोमीटर यूनिट लिखते जाना है, ठीक है। और 150 250 कितना होता है, मीटर में था ये, तो जो भी आएगा समथिंग मीटर में आएगा। तो अच्छा, इसको करते हैं सोल्व, मतलब ये ब्रैकेट में मीटर लिख दिया, ठीक है, ऐसे करके कितना जाएगा, 400 मीटर, और ये 144 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको मीटर पर सेकंड में लिख दिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 18 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 18 8 बार में जाएगा, ठीक है। और ये 8 पे 40 कितना जाएगा, 10 सेकेंड, डी ऑप्शन। कुछ नहीं है सब सवाल में, ये सब कुछ नहीं है, देख के बस बता देना है, बस आंसर। तो ठीक है, फिर द एंड करते हैं आज का क्लास, कल मिलेंगे फिर हम लोग, द एंड। और एक और लास्ट जाते जाते, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, वी नीड योर सपोर्ट, प्लीज सब्सक्राइब, ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, ठीक है। थैंक यू।